दिल्ली एनसीआर में फिर जहरीली हुई है हवा। संगीन जुमरे में पहुंचा है एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 फिर से हुआ है नाफिज। सभी किस्म के तामीरी कामों में रोक लगा दी गई है। स्कूल भी हाइब्रिड मोड में ही चलेंगे। दिल्ली का औसत एक्यूआई 399 तक पहुंचा है। पहली से 5वीं तक की क्लासेस हाइब्रिड मोड में चलेंगी। तामीराती काम के लिए भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। जो सामान को ढोने वाली गाड़ियां हैं उन पर भी बैन लगाया गया है। CAQM की उपसमिति ने ये फैसला लिया है। तो जो पोल्यूशन का लेवल है एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में 399 के ऊपर पहुंच गया है एक्यूआई लेवल और उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला किया गया है। ग्रैप 4 की तमाम पाबंदियों को अब लागू कर दिया गया है। एक बार फिर यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम स्कूलों में भी हिदायत दे दी गई है। जो पहली से 5वीं तक की क्लासें हैं वो हाइब्रिड मोड में ही चलेंगी और सभी किस्म के तामीरी कामों पर भी रोक लगा दी गई है। जो गाड़ियां सामान ढोके जाने वाली हैं उन पर भी बैन लगा दिया गया है। और हमारे नुमाइंदा वरुण भसीन इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, तो ग्रैप 4 की तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या जानकारी और मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कल बीते दोपहर की, तब ग्रैप 3 लागू किया गया क्योंकि जो पॉल्यूशन की जो क्वालिटी थी वो 300 के आसपास थी। लेकिन महज 6 घंटे में दिल्ली में स्थिति कुछ इस प्रकार से बदली कि अब वहां पर कल रात को 10 बजे ग्रैप 4 लगाना पड़ा। यानी कि जो एयर क्वालिटी थी वो 400 साढ़े 400 के पार हो गई। और तापमान के मुताबिक अगर देखें तो अगले 2-3 दिन में किसी भी तरह की कोई भी इस वक्त आप सोचिए आसानी से मिल नहीं पाएगा उनको। अब ये जहर का 4थी स्टेज चल रही है इस वक्त दिल्ली में। और वो परेशानियां, जो छोटी छोटी परेशानियां इन ग्रैप के लगने से अब जो आम जनता को आती हैं, ज़्यादातर गाड़ियां अब अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं। BS4 की जो डीजल की गाड़ियां हैं जो रोजाना लोग लेकर निकलते थे अपने ऑफिसों के तौर पर, लेकिन उनको सुबह उठ के ये पता चला कि अब वो अपनी गाड़ी नहीं ले जा पाएंगे, निकाल सकते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं। स्कूल में वर्क फ्रॉम होम है, जो कर्मचारी हैं, अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें उनके लिए भी इस वक्त समस्याएं हैं कि उनकी शिफ्ट्स अलग अलग हो जाती हैं। तो ये बहुत ऐसी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन वो जो एक बड़ी मुख्य समस्या है जो इन छोटी छोटी समस्याओं को सामने ला रहा है वो पॉल्यूशन है। पिछले 10 साल से किसी भी तरह की आप सोचिए कोई भी राजनीति कुछ भी करी हो, लेकिन इसका इलाज नहीं मिल पाया। और उसके रोजाना इन्हीं तरीकों से अभी फिलहाल जो हालात है कि 450 एयर क्वालिटी है, वो स्मोक और फॉग दोनों मिलकर हवा के ना चलने के कारण इस वक्त दिल्ली में पूरा जो माहौल है वो जहरीला बना चुका है। जी बिल्कुल, कब तक ये जो पाबंदियां हैं लागू रह सकती हैं वरुण, यहाँ पर क्या लग रहा है? वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी हम देखते हैं कि लगातार होती है जब इस तरह का पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रैप 3 कल लागू किया गया दोपहर में, ये सोचकर कि शायद एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो 300 के आसपास रहेगा, तभी ग्रैप 3 लगाया जाता है। लेकिन रात आते आते तक वो 400 साढ़े 400 पार कर गया। और जब वहाँ पर वो एक कोर मीटिंग होती है, जब मौसम विभाग वालों से बात की जाती है कि क्या हवा की गति रहेगी, तो उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिन तापमान और कम होगा। वो 4 डिग्री के आसपास लगातार तापमान रहेगा दिल्ली में। और वो जो हवा है उसकी गति नहीं नजर आ रही है, हवा नहीं चलेगी। तो इसको देखते हुए जब उन्हें समझ आया कि अगले 3 दिन मुश्किल हो जाएंगे, तो वो ग्रैप 4 को लागू कर दिया गया। क्योंकि अगर ग्रैप 4 नहीं लगाया गया, वो पाबंदियां नहीं लगाई गई, तो जो पॉल्यूशन है वो 500 को भी पार ना कर जाए। इसी डर को देखते हुए ग्रैप 4 को महज 6 घंटे के अंदर ही लागू करना पड़ गया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया वरुण सारी जानकारी के लिए।